ओम श्री वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। रोहित बोलता क्यों नहीं? नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 ही चल रहा था। 15 का तात्पर्य पूरा नहीं हुआ था। नारायण परावेदा नारायण परावेदा। देवा नारायण अंगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परावेदा नारायण परावेदा। देवा नारायण अंगजा नारायण नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परालोका नारायण परामखा। अनुवाद: सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वदानन्दं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनमं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधा कांत भक्तमांजनवरं राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियवांछाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। गुरुवे गौरचंद्र राधिका दादा लय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। तात्पर्य: अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृपा करके प्रभुपाद जी जो हमें समझा रहे हैं, गुरु वैष्णवों की दया से हम समझने की चेष्टा करें। ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी बता रहे थे, वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए ही हुई है। और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता, वह नारायण पर भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। हम जीवों को येन केन प्रकार किसी भी दशा में सदैव नारायण पर होना पड़ेगा, भी हम नारायण की गति को प्राप्त कर पाएंगे। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौओं के क्रीड़ा स्थल हैं जो विश्व भर का झूठन खाने में रुचि रखते हैं। बहुत विशेष बात है, कौए भी क्रीड़ा करते हैं। कहीं आप कफ निकाल करके गले में से थूक देंगे, कौआ आएगा और उसको बड़े प्रेम से खाएगा, उसको रबड़ी की फीलिंग देगा। रबड़ी भी लच्छेदार होती है ना, कफ भी अंदर से ऐसा निकालते लोग।
सब लोग अंदर से घृणा कर रहे हैं ना। अरे हमारे सबके शरीर से कफ निकलता है। इस शरीर से घृणा करने की आवश्यकता है, और दिव्य शरीर प्राप्त करने की तीव्र इच्छा वास्तव में घृणा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि कब वो समय आए, हमें दिव्य शरीर प्राप्त हो जाए। देखो, भगवान ने भी इतनी लीलाओं का विस्तार किया है, इतनी लीलाओं का विस्तार किया है। को लीलाएं एक एक अवतार की, एक एक समुद्र की भांति हैं। कैसी हैं? समुद्र की भांति। समुद्र में भी स्नान करते समय भक्त लोग क्रीड़ा कर सकते हैं, तैर सकते हैं। उसमें तैरना क्या होता है? क्रीड़ा होती है। क्या होती है? क्रीड़ा होती है। तो भक्त लोग जाएं तो इसमें कई सारे भक्त लोग जाकर के तैर सकते। समुद्र है ना, कोई एक लोटा पानी तो है नहीं। जितना तैरना चाहो उतने तैर लो, जितने भक्त तैरना चाहे उतने भक्त तैर सकते। भक्तों की कमी हो सकती है, लेकिन समुद्र के अंदर अभाव नहीं आएगा। और तैरने में, पानी में किलोल करने में इतना आनंद आता है, कई बार हारा थका व्यक्ति भी एकदम से स्फूर्ति को प्राप्त हो जाता है। एकदम से इसमें स्फूर्ति आ जाती है। कई बार आप देखोगे, यात्रा के समय में, कार्तिक यात्रा में लोग आते हैं जाते हैं, थक जाते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, अलग अलग स्थलों का दर्शन करते हैं, लेकिन कहीं नहाने की जगह मिल जाती है। और फिर जब तक अंदर नहीं घुसते तब तक ऐसा लगता है, अरे यार अब नहाने कौन जाएगा, इतना सीढ़ियां उतर करके कौन कष्ट उठाएगा। लेकिन एक बार अंदर घुस गए, फिर बुलाना पड़ता है, निकल आओ भाई, अब और कितना अंदर किलोल करोगे, बंद करो किलोल को। बड़ा आनंद आता है, हारे थके व्यक्ति को तुरंत आनंद की अनुभूति कराता है। कौन? जो जल है जिसमें क्रीड़ा की जाती। अब दिल्ली की तरफ जाएंगे, वहाँ क्रीड़ा करने के लिए कुछ और भी लोग लगते हैं ना, खेल खेलने के लिए। तो वहाँ कौवे आपको दिखाई देंगे। ऐसा पहाड़ है वहाँ भी, जहाँ पर सारी दिल्ली का खकार, सारी दिल्ली का कफ, सारी दिल्ली का गंदगी वहां इकट्ठा किया जाता है, पहाड़ पर चढ़ाया जाता है। सारी दिल्ली के डायपर वहीं पहुंचते हैं, और उस पहाड़ पर पहुंचते हैं तो वहाँ कौवों के एकदम से झुंड आकर के किलोल करता है। अकेले तो किलोल होगी नहीं ना। और ऐसा सुंदर क्रीड़ा करते हैं कि वहां से वो लोग, कभी कौवों का अभाव रात दिन होता ही नहीं, रात दिन उसी पर मर जाते हैं। ऐसे ही जो भक्त होते हैं, भक्तों का किलोल स्थल, भक्तों का क्रीड़ा स्थल भगवान की लीलाएं होती हैं, भक्तों की कथाएं होती हैं। अगर हम भक्तों की कथाओं में किलोल नहीं कर रहे हैं, क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं, तो संसार का जो सो कॉल्ड ज्ञान है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो ज्ञान है ही नहीं। ऐसी पुस्तकें, जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, बोले ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु कौओं के क्रीड़ा स्थल है। क्या है? कौओं की क्रीड़ा स्थल। किताबें भी कौओं की क्रीड़ा स्थल है, बताओ। तो कोई अगर बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीटेक कर रहा है, सीटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब क्या है? वो सब लोग कौन है? कौए। कि नहीं? हम सब कौए बन चुके हैं कि नहीं पहले? कुछ लोग तो अभी भी कौए बने हुए हैं। अब हमारे पास मौका है, हम काक भूषण भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? काक भूषण। कौए तो है, पहले से है ही। ऐसे कौए बन सकते हैं जिनके आश्रम में तो क्या, आश्रम से भी कई योजन तक दूर तक माया का प्रवेश।
जो निरंतर भगवान की लीला कथाओं में रमण करते रहते, जिसका लक्ष्य केवल भगवान है, ऐसे लक्ष्य वाली कथाएं इस भागवत में मिलती हैं, जो भगवान कृपा करके हम सबको देते हैं। इसी भागवत में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि बेटा नारद, देखो, मैं तो भगवान को जानता ही नहीं, न यूयम, तुम लोग भी नहीं जान सकते। तुम मेरी जो संतानें हैं, तुम लोग भी भगवान को नहीं जान सकते। और तुम क्या, शंकर भगवान भी भगवान को नहीं जानते। और जब शंकर जी भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, तो फिर बाकी देवता लोग कैसे जान सकते हैं? बाकी देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। जब देवता भी नहीं जान सकते, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, नारद जी भी नहीं जान सकते, जब कोई जान ही नहीं सकता, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को व्यर्थ में प्रयास करने का क्या मतलब? अपना लोटा कमंडल लेके चलना चाहिए यहाँ से, बिना टीका की कथा सुना। टीका मत लगा भजन, रीढ़ की हड्डी पे दे दो। बोले नहीं, भगवान जनाते हैं, स्वयं वो अवतार लेते हैं, स्वयं ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कथाएं कराते हैं। और उनको जब हम सत्संग के माध्यम से एक क्रीड़ा समझ करके, एक आनंद का अवसर समझ करके जब हम सुनने की चेष्टा करते हैं, भगवान ने भी कहा कि देखो, मुझे कोई व्यक्ति जितना प्रसन्न सत्संग के माध्यम से कर सकता है, मुझे अन्य योग आदि तपस्या आदि किसी चीज के माध्यम से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता कि मैं उसके हृदय में बंध जाऊं। मैं बंध जाता हूँ अगर कोई मेरी सत्संग के माध्यम से मेरी आराधना करता है। अर्थात लीला कथा का जो श्रवण है, ये इतना शक्तिशाली है, भागवत आदि का श्रवण इतना शक्तिशाली है कि भगवान हम सबके हृदय में आकर के बैठ जाते। और ये सरल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारी भी चर्चा करे, हमारी अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करे, तो हमें कितना अच्छा लगता है कि नहीं? हमारी चर्चा को लेकर कोई कहे आपकी तो बड़ी चर्चा चल रही थी वहां। अच्छा, कौन कर रहा था? फलाने फलाने व्यक्ति कर रहे थे। अच्छा, कैसी चर्चा कर रहे थे? गलत कुछ नहीं कह रहे थे, बढ़िया बढ़िया कह रहे थे। अच्छा, बढ़िया कह रहे थे, एकदम से उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में भावना बदल जाती। हो सकता है गलत भावना हो पहले, लेकिन उस चर्चा को सुनते ही, अच्छा मेरे बारे में बढ़िया चर्चा कर रहे थे, एकदम से हृदय बदल जाए। और कोई अच्छा भी व्यक्ति जिसके प्रति हमारी अच्छी भावना है, और उसके बारे में पता चले, तो वो तो वैसे ही उनके गीत गाते रहे, तो वो तो तेरे बारे में ऐसा ऐसा घटिया बोल रहा था। एकदम से कैसी भावना मेरे को, अच्छा, मैं तो सोच रहा था बड़ा अच्छा भक्त है वो, मेरे बारे में ऐसा घटिया बोल रहा था। एकदम से, एकदम से। इसलिए भगवत चर्चा जब कोई व्यक्ति करता है, या भगवत चर्चा को कोई ध्यान से सुनता है, दोनों ही चीजों को लेकर के भगवान का प्रेम उसके ऊपर उमड़ पड़ता है, सुनने वाले के लिए भी और बोलने वाले को लेकर के भी भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए, तो फिर बाकी क्या बचा? सब असंभव संभव हो जाता है। लेकिन चर्चा वही करता है भगवान की और भगवान के भक्तों की, जिसको कि भगवान का लक्ष्य हो, जो भगवान को खुश करना चाहे, जो भगवान के भक्तों को खुश करना चाहे, वही तो इसमें आनंद लेगा, वही तो क्रीड़ा करेगा। अब आप देखा होगा कभी किसी व्यक्ति ने कि शहरों में नाले बहते हैं, और वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुत्ते वहां नाले में खड़े रहते हैं। ठीक है,
और कई बार कुत्ते खड़े रहते और इंतजार करते रहते किसी चीज का। कोई चीज बहते बहते आएगी और फिर मैं उसको पकड़ूं। देखा है? क्या ऐसे कुत्ते नदी में खड़े हुए देखे? नहीं। नदी में स्वच्छ पानी बहता है और नाले में गंदा पानी बहता है, वहाँ गंदगी बह करके आती है। हॉस्पिटल्स से गंदगी आती है, अलग अलग गंदगियाँ आती हैं, कुत्ते उनको भोजन बना के खाते हैं। तो जिसका प्रीति भगवान के पवित्र लीला से है, जो कि नदी की भांति है, जो कि समुद्र की भांति है, जो नदियों को भी पवित्र कर देता है, बोले वो व्यक्ति वहां आनंद लेना चाहे। वो किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का दोष देखेगा ही नहीं, न भगवान के अंदर और न भगवान के भक्तों के अंदर। अन्यथा सर्वत्र ही फिर संसार में जो दूसरे लोग हैं वो कभी इसमें रुचि नहीं लेंगे, वो हमेशा निंदा चुगली में ही पड़े रहेंगे। अरे इतनी ऊंची श्रद्धा की आवश्यकता होती है जितना कि सदाव्रती महाजन के जीवन में देखने में आती थी। सदाव्रती महाजन एक भक्त हुए, और ये भक्त किसी भी दशा में रह सकते हैं, बस आवश्यकता है लक्ष्य भगवान। लक्ष्य भगवान नहीं है तो फिर सब गड़बड़ है। लक्ष्य भगवान हो, भगवान है लक्ष्य, तो हमारी ममता भगवान में होगी, हमारा प्रेम भगवान में होगा। लक्ष्य भगवान है तो हमारा अहमता भी भगवान से संबंधित होगी। मैं कृष्ण का दास, ममता कृष्ण मेरे हैं, ऐसी हमारी ममता अहमता होगी। और ऐसा भक्त किसी भी दशा में रह सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि ऐसे भक्त को साधु ही बनना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में नहीं व्यतीत कर सकता ऐसा व्यक्ति जीवन, गृहस्थ जीवन में भी व्यतीत कर सकता है, साधु जीवन में भी व्यतीत कर सकता है। अहमता ममता का त्याग करना पड़ेगा, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। सदावर्ती महाजन की घटना बड़ी अद्भुत है। एक्चुअली में संसार में लोग कुछ ज्यादा ही अपनी खोपड़ी लगाते हैं। ऐसा खोचड़ा दिमाग है लोगों का, वही दिमाग अंदर लगाने की चेष्टा करते हैं। श्रद्धा यो भजते, श्रद्धा ये भजते यो माम। जो श्रद्धा के साथ जो भजते हैं, जिनको इन कथाओं पर भरोसा हो जाता है, जो सरल चित्त के लोग होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। हालांकि एक बाल खुद भी नहीं बना पाएंगे कोई भी लॉजिक से। कोई आंख नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं बना सकता, फिर भी इतनी लॉजिक की टांग निकालेंगे कि प्रभु जी, हाँ, भगवान राम ने तो दशहरा में ही रावण को मार दिया था, और दीपावली फिर इतने दिन बाद क्यों? भगवान तो तुरंत निकल पड़े थे वहां से। और फिर दीपावली तक पहुंचने में इतना टाइम कैसे लग गया? या प्रहलाद महाराज पुत्र हुए हिरण्यकश्यप के, उसने तो 36,000 वर्ष तक तपस्या की थी। और फिर हाँ, वो बालक फिर भी 5 साल का ही कैसे बना रहा? प्रहलाद जी 5 साल के ही बने रहे। लॉजिक को सेट नहीं बैठता है। एक तो कथाओं का पूरा ज्ञान है नहीं, शास्त्र में हर चीज का उत्तर भी है, लेकिन श्रद्धा की भी बड़ी आवश्यकता। अध कचरा ज्ञान कहते हैं इसको। अरे तुम्हें जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए हैं कथा सुनते सुनते, और तुम्हारे लिए ही सारी कथाएं एक साथ बताई जाएंगी क्या? समय समय पर कथाओं का विस्तार किया जाता है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो कथा सुनाई जा रही है उसमें वो चीजें आएंगी। या तुम खुद मेहनत करो, खुद पढ़ो, लेकिन दिमाग इस प्रकार से बना करके कैसे काम चले? सदावर्ती महाजन जी के घर पे एक भक्त आया, साधु वेश धारण करके, मेरे जैसा कोई व्यक्ति। तो पहुंचा तो
उन्होंने बड़ा सम्मान किया। उसको अपने घर पर रखने लगे वो, साधु वेश देख करके। सदाव्रत जी की पत्नी थी, एक लड़का भी था। लड़का बड़ा सुंदर था, बड़े अमीर थे। वो अपने बच्चे को बड़ा सुंदर सोने आदि के गहने भी पहनाते थे। मेरे जैसा साधु था बेचारा, साधु वेश में था, लेकिन लोभ से ग्रसित था, काम से ग्रसित था, मद से ग्रसित था। सिर्फ साधु का वेश दिखा करके लोगों को ठगने की वृत्ति थी। तो उसको लोभ आ गया उस गहनों को देख करके। अरे गहने तो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, ये सब अपने को मिल जाए तो कितना काम आएगा। बढ़िया गाड़ी ले लेंगे, या कहीं घूमेंगे फिरेंगे, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, इतना पैसा आ जाएगा। उस बच्चे को ले गया इधर उधर खिलाने के लिए, और जंगल में जाकर के ऐसा लोभ आया, ऐसा लोभ आया उस बच्चे से, उसने सारे गहने छीन लिए। और डर गया कि ये कहीं बता न दे घर पे, और उस बेचारे बच्चे को मार डाला उसने। और मार करके उसको जमीन में ही गाड़ दिया, वहीं खोद करके गड्ढा। वो वापस आ गया। उसको किसी गांव के व्यक्ति ने देख लिया। अरे इसको तो यहाँ गाड़ दिया इसने। डर के मारे उसने, उसको कुछ कहा नहीं उसने। गाड़ते हुए उसने देख लिया उसको, लूटते हुए देख लिया। उसने जाकर के उसके पिता को बताया, सदाव्रत जी, आपको पता है आपका बच्चा कहाँ है? मेरे को पता है। जिस साधु को आपने घर पे बिठा रखा है ना, उसी साधु की एक करतूत। और वो साधु एकदम से ऐसे नाटक कर रहा है, भाई मेरे को क्या पता, मैं तो भजन करता हूँ, ये करता हूँ। सदाव्रती महाजन जी को जैसे ही उसने बताया, वो अकेला ही व्यक्ति था जिसने देखा था। सदाव्रत जी कहते हैं, देखो उनको कोई दुख नहीं हुआ इस बात का, जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। ये कहना आसान है, लेकिन ऐसा जीना इतना सहज नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ये सब आसक्ति के झंझट में घुसो ही मत। किसी भी चीज की अगर संपर्क में आ गए, अगर कोई बोतल के भी संपर्क में आ गया, बढ़िया सीलो की बोतल अगर ले ली उसने, जो गर्म पानी रखती है, उस संपर्क में भी आने मात्र से लंबे समय तक रहते रहते उससे भी आसक्ति हो जाती है, उससे में ममता हो जाती है। और वो जब चली जाती है ना तो दुख लगता है। हमारी बोतल हम कोर्ट में भूल गए थे, वापस ढूंढने के लिए गए तो मिली नहीं। बड़ा दुख लगा यार, क्यों ले गए थे बोतल को। आसक्ति नहीं होना चाहिए, वैसे दुख लगना भी चाहिए, क्योंकि संपत्ति श्री कृष्ण की है, हमारी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि संपत्ति का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बोले प्रभु जी क्यों दुखी होना है। ऐसा भी नहीं। हाँ कोई भक्त मांग रहा है तो उसको, नहीं नहीं मेरी बोतल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, वो आ सकती है। भक्त पानी मांग रहा है, ठीक है दे दो। एक भक्त की घटना ये भी थी ना, उसको लोटा मिला था, बढ़िया सी लोटिया मिली थी, भगवान की सेवा करने लग गया वो। नई लोटिया आई, भगवान को भी बड़ा अच्छा लगा। इतनी देर में भक्त आ गया। दूसरा भक्त के घर पे भी भक्त आ जाते हैं। उसने उस लोटिया को देखा, बोले यार ये वाली लोटिया मेरे को दे देना। लिए तो ठाकुर जी के लिए, बोले तो दूसरी ले लेना ठाकुर जी के लिए, ये वाली मेरे को दे दो। होता है कई बार ऐसा, मन आ जाता है। उसने वो लुटिया दे दी उसको, भगवान की लुटिया उसने भगवान की सेवा में से निकाल करके उस भक्त को दे दी। अब भगवान रूठ गए, भगवान को जिस लोटे में भोग लगाए भगवान उसे लुढ़का दिया करेंगे। कहता है जय जय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले तूने मेरी लुटिया दे दी उस भक्त को, तेरा क्या हक था? तूने कैसे दे दी उसको? मेरे को तो वही लुटिया ला करके दो, मांग करके।
उसने मना कर दिया, बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो भक्त है बेचारा। भगवान से बढ़कर भक्त में निष्ठा हो जाना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत सेवा के लिए चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखना। जो ऐसे ध्यान रखता है हर चीज का, वो शुचि सेवक कहलाता है, साधारण सेवकों से भी बड़ा सेवक कहलाता है। चित्रकूट जब भरत जी जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, तब बहुत सारे लोग दौड़ पड़े उनके साथ में कि भैया हमें छोड़ मत देना, हमें लेके जाना। लेकिन कुछ अयोध्या वासी ऐसे थे, बोले नहीं, हम नहीं जाना चाहते। बोले आप क्यों नहीं जाना चाहते, इतना सौभाग्य की बात है, भगवान के दर्शन होंगे। बोले नहीं, ये जो संपत्ति है ना, ये भी भगवान की ही है, और अगर हम चले जाएंगे तो इस संपत्ति की रखवाली कौन करेगा, और जब संपत्ति की रखवाली नहीं होगी तो फिर भगवान को कष्ट होगा। इसलिए हमें दर्शन करने भी नहीं जाना है, कोई बात नहीं, संपत्ति की रखवाली करें। ऐसे सेवक शुचि सेवक कहलाते हैं, जो साधारण सेवकों से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। संसार व्यक्ति ऐसे लोगों को नहीं पहचान सकता। संसारी व्यक्ति कहेगा देखो, इनका भगवान से कोई प्रेम ही नहीं, इनका तो अपने मकान दुकान यहाँ पर संसार में प्रेम बड़ा हुआ है। अरे उनका मकान दुकान कुछ भी अपना नहीं होता, सब संपत्ति भगवान की होती है उनकी नजर। सदाव्रती महाजन जी ने क्या किया, जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसी को बोला देख, तू ये बात किसी को बताना नहीं। वो लेके चला गया वहां पर, मैं दिखा सकता हूँ कहाँ गाड़ा है, फिर दिखा दिया उसने। बोले ठीक है, मेरे को पता चल गया, लेकिन ये बात तेरे को और मेरे को ही पता है। अगर तूने किसी तीसरे व्यक्ति को बताई तो मैं तेरी शिकायत लगा दूंगा कि तूने ही मेरे बच्चे की हत्या की, और राजा फिर तेरे को ही फांसी की सजा दे देगा, क्योंकि इस बात को तू मुकर तो सकता नहीं, और तेरे को ही पता है जिसने मारा है वो तो कहेगा नहीं कि मैंने मारा है, और कोई दूसरा गवाह है नहीं जो तेरी ओर से बोल पड़े। इसलिए तेरे ही सिर पर ये काल मंडराएगा फिर, अगर तूने किसी को वो बेचारा डर गया, बोले अरे बाप, मैं तो फंस जाऊंगा। कई बार भक्त लोग डर जाते हैं ना इससे। कोई फुल टाइम होने वाला हो और किसी को जस्ट एड्रेस दे दिया हो किसी ने, वहां चले जाओ, और 2 मिनट की वार्ता हुई हो, बेचारा फंस जाता है। फिर वो फटाफट बता देता, हाँ हाँ मैंने ही एड्रेस दिया था, वहां चला गया, लिया हुआ से। डर कितना भयानक व्यक्ति को स्थिति में डाल देता है। कोई, मैं कसम खाता हूँ माँ की बाप की, जिसकी खबरानी है खबर लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा भैया कि किसने मारा क्या मारा। और वो आराम से नॉर्मल होकर के घर में रहने लगे। देखो, कहाँ तो सोने के गहनों से श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी ममता बिल्कुल नहीं। 1 साल बीत गया और उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, घर में रह के भगवान नहीं मिल सकते क्या, सदाव्रती को मिल गए। अरे उनकी चेतना देखो कैसी चेतना थी, कोई ममत्व नाम की चीज दूर दूर तक नहीं थी उनके जीवन। केवल कृष्ण चर्चा, या भगवान के भक्तों में कितना भाव था उनका। वो भक्त को पता भी चल गया कि एक प्रकार से इनको पता चल गया, लेकिन वो इतना लज्जित हुआ, इतना लज्जित हुआ, आत्महत्या करने के लिए वो भक्त उतारू हो गया। एकदम से तो घर छोड़ के भागा नहीं, नहीं तो शक चला जाता है। बहुत होशियार था वो, मेरे जैसा ही कपटी था एकदम। तो ऊपर से ऐसे ही नॉर्मल रहने लग गया वो, लेकिन उसको ये पता चल गया कि इनको पता चल गया। वो अंदर से इतना आत्मग्लानि में जी रहा है, वो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गया। सदाव्रती जी कह रहे, अरे साधु महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जीवन बड़ा दुर्लभता से मिलता है, ऐसा मत करो। जो होना था वो हो गया, मैं आपकी कहीं शिकायत नहीं लगा रहा हूँ, आपने इतना टेंशन ले रहे। कोई बात नहीं, उसने कभी आपकी हत्या की होगी,
आपके माध्यम से, आपके हाथों से उसका वध हो गया। अब तो वो बेचारा साधु क्या करता। एक साल बाद उनके गुरुजी आए, सदाव्रती महाजन। गुरुजी आए तो गुरुजी तो सिद्ध महात्मा थे, हमारे गुरुजी की तरह थे, जो सब जानते हैं एक प्रकार से। आए तो उन्होंने पूछा, और सदाव्रती भैया कैसे हो? गुरुदेव कृपा है। और तुम्हारी पत्नी किधर है? पत्नी आई, उसने प्रणाम किया, ये रही महाराज पत्नी। और तुम्हारा बेटा किधर है? जानबूझ के पूछ ही रहे थे, तुम्हारा एक बेटा भी था ना, वो किधर है? बोले महाराज, बेटा तो कहीं खेलने के लिए चला गया था और फिर वापस लौट के नहीं आया, मर गया है बेटा तो। अच्छा। बोले नहीं, तुम्हारा बेटा मरा नहीं, जीवित है। बोले नहीं, वो तो साल भर हो गई उस बात को, तो मर गया है। नहीं, तुम लेके चलो मेरे को जहां पर उसको गाड़ा गया। वो लेकर के गए वहां पर। बोले ले जा करके, बोले खोदो इसको। खुदाई हुआ उसका। पहली बात तो एक साल बाद वह शरीर रहेगा कैसे? वहां शरीर उसका पड़ा हुआ। और उसको उन्होंने उसके नाम से बुलाया, जो भी नाम था, रोहित उठ जा बेटा। और रोहित एकदम से उठ गया और उठ करके खड़ा होकर के आ गया। गुरु जी बोले मैंने बोला था ना तुम्हारा बालक मरा नहीं। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले तुम्हारी वैष्णवों के प्रति जो ऐसी प्रीति है ना, इतना विश्वास है कि भगवान का कोई भी कार्य, जैसे शकुनी है या दुर्योधन है, उसको तो भगवान का कोई भी कार्य छल कपट दिखाई देगा। ऐसे ही भगवान के भक्तों के कार्य लोगों को ऐसे दिखते, ये तो बड़े लोभी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन जिसकी श्रद्धा होती है ना, वो व्यक्ति हर कार्य को देख लेता। कोई नहीं, विधान होगा कोई ऐसा, इनके माध्यम से ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। और भक्त हैं ये, गंगा के जल की तरह हैं। गंगा के जल में भी फेन उठ जाते हैं। गंगा के जल के फेन को क्या ब्रह्म हत्या थोड़ी कहते हैं? ये तो गंगा ही है। ऐसी भावना, बोले ऐसी भावना की शक्ति के कारण ऐसा असंभव संभव हो गया। हमारी स्थिति क्या है? हम लोग साधु बनने के लिए तो निकल पड़ते हैं, कोई बात, आश्रम में रहते हैं, भजन साधन करते हैं। और प्रभु जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटे की बेटी की शादी है, उसमें तो जाना पड़ेगा, ऋण कैसे उतरेगा? शादी में जाकर के ऋण उतरेगा। इतनी ममता कूट कूट के अंदर बड़ी बड़ी है। भूल जाते हैं कि मुकुंद की शरण में आने से भैया, मुकुंद भगवान सबके ऋणों को उतार सकते हैं। हम तो चाह करके भी संसार के ऋणों को नहीं उतार सकते। कोई किसी के ऋण को नहीं उतार सकता। हम ऋण उतारने में ही चले जाएंगे तो फिर तो उतारते उतारते न जाने कितने ऋण चढ़ा लेंगे। क्योंकि अपने पास है ही कुछ नहीं। उतारेंगे तो किसी दूसरे से लेके उतारेंगे, दूसरे से लेके उतारेंगे उसका ऋण चढ़ जाएगा, उसका उतारेंगे तीसरे से लेके उतारेंगे। ये ऋण कभी उतरने वाले थोड़ी है। ऋण तो केवल भगवान से ही लेकर के उतारा जा सकता है। लेकिन हम इतने दिखाते हैं कि ओहो मैं कितना विद्वान आदमी हूँ, सारे शास्त्रों का ज्ञान मेरे को ही है और कोई ऋण नहीं छोड़ूंगा। बोले मैं, नहीं तो अगला जन्म लेना पड़ेगा मेरे को ऋण उतारने के लिए। ये केवल धूर्तता है, ये केवल गधा बुद्धि है, शूकर बुद्धि है, कुकर बुद्धि है। जो कि कहावत है ना कि नाऊ कुकर ब्राह्मण, जात देख खुर रहा है। नाऊ कुकर ब्राह्मण,
जात देख घुर रहा है। ब्रज में कहावत है ये। नाऊ होता है ना, नाऊ, जो पहले बाल काटने का काम करते थे, या लोगों को नाई इनविटेशन देने का काम करते थे। और वो नाई भी लगता है ना शादी ब्याह में। तो नाई एक साइड में खड़ा रहता है, तो दूसरे नाई को देख लेता ना, एकदम से मुंह काला पड़ जाता है उसको, ये कहाँ से आ गया, सारी दक्षिणा तो मैं लूंगा। नाई की जाति को देखते ही दूसरा नाई एकदम से घुर्राने लगता है। ऐसे कुत्ता है, कुत्ते को देखा होगा आपने, उसकी गली में आराम से सो रहा हो, इतनी देर में दूसरा कुत्ता एकदम घुर्राने लगता है। वो जानता नहीं कि मैं इस गली का कुत्ता हूं। और सेम हालत ब्राह्मण की भी होती है, जो दूसरे ब्राह्मण को देखता है ना, अरे ये तो मेरा यजमान है, ये इसके घर में कहाँ से घुस गया। तो जिसकी जाति ब्राह्मण हो वो अपने ऊपर मत ले लेना। कोई सोचे कि मैं किसी का व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहावत ऐसी ब्रज में है, नाऊ कुकर ब्राह्मण, जात देख घुर रहा है। चलो, अपने आप को समझेंगे तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, बहुत विद्वान हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन घुर्राना नहीं छोड़ रहे। स्थिति कुत्ते जैसी बनी हुई है कि बस सब ऋणों से उऋण होना चाहते हैं। ऐसे कैसे उऋण हो जाओगे भाई, केवल भगवान की शरणागति से उऋण हो सकते। अब ये सब कथाएं सब गप लगती हैं, एक प्रकार से ऐसा लगता है ये सब ऐसे ही कल्पनाएं, कोरी कल्पनाएं। कहाँ वो 1 साल बाद मरा हुआ कोई जिंदा थोड़ी होता है भाई। दुनिया में देखा है कहीं 1 साल में मरे हुए व्यक्ति को हो जाए, वो जिंदा हो जाए फिर। कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं, सब मनोरंजन वाली बातें हैं, सब लोगों को अंधा विश्वास सिखा रहे हैं। इन सब चीजों में श्रद्धा इतनी आसानी से होती नहीं, इसलिए भगवान फिर जानने में नहीं आते, संशय बने रहते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, निरंतर हृदय में संशय उठता रहता है। भगवान है तो फिर संपत्ति देते क्यों नहीं, हम तो भक्ति कर ही रहे हैं ना, पैसा धेला क्यों नहीं देते। और सुदामा जी का चरित्र, उसमें तो बताया कि अरे द्वारकापुरी से भी बढ़िया एकदम सुदामापुरी बन गई। कम वैभव नहीं था सुदामापुरी का, ऐसा सुंदर वैभव। अरे भैया उनका पूरा जन्म भीख मांगने में निकल गया, पूरा जन्म। हमको लगता है कि शायद एक ही बार उनके बच्चे भूखे मर रहे होंगे, और तभी वो गए थे। भगवान नहीं देते, पूरा जन्म नाक नाक रगड़ते रहो तो भी पैसा धेला नहीं देते, ये सोच करके कि बेचारा फंस जाएगा। लेकिन कथा सुनाते समय तो ऐसा ही लगता है कि बस एक आध दिन की ऐसी घटना थी, बाद में तो बिल्कुल सुदामापुरी बनने वाली है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनती सुदामापुरी। रघुपा जी को कितना नाक रगड़ना पड़ा, कितने सालों तक बेचारे, धोती भी दूसरी नहीं होती थी उनके पास, एक धोती फट जाती थी उसी को सिल सिल कर काम चलाते। कितने पैसे की, जिनके पास पैसा वैभव आदि और आ जाए ना, समझ लो माया बहुत बड़े उनके लिए पासे फेंक रही है एक प्रकार से। जीवन भर संघर्ष ऐसा ही रहे वही बढ़िया है। पैसे का टेंशन सिर पे बना रहे, अब क्या है खाने के लिए, कुछ नहीं, बस आलू है। 35 रुपया किलो का पत्ता गोभी है। आजकल पत्ता गोभी भी नहीं है, वो भी 100 रुपया किलो मिल रही है भैया। हाँ, लौकी आ रहा है मार्केट में, लौकी आलू, बस सुबह में आलू खा लो, शाम को लौकी खा लो। साधु लोगों का ऐसा ही बिंदास जीवन होना चाहिए। डोनेशन बॉक्स को देखते रहो ज्यादा से ज्यादा कितना चढ़ गया है। लेकिन पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, जैसे रखे ऐसे ठीक। और भक्त लोग अगर, हाँ, टिंडे भी चल रहे हैं मार्केट में, श्यामानंद प्रभु कह रहे हैं उनको टिंडे कोई ला के दे रहा होगा, अच्छी बात है। जीवन में आदमी सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब भोग, दो ही चीजें बस, भोग पैसा, भोग पैसा, पैसा भोग, पैसा भोग। और सब उसी से ऋण को ओऋण करना चाहते हैं। ममता इतनी भरी पड़ी है, खुद अपना पैर कब्र में घुसा हुआ है, लेकिन फिर भी कमर कमान साथ नहीं दे रहे, बेल्ट लगा के घूमना पड़ रहा है फिर भी। बोले नहीं, ओरिण होना है साहब मेरे को। वो वाली बात है, रस्सी जल गई,
भाई बल नहीं, ऐंठ वैसे के वैसे ही बने हुए ये संसार। साधु होने चाहिए राधा मोहन प्रभु जैसे। बेचारे नरसिंह प्रभु भक्तों को बढ़िया बढ़िया खिलाना चाहते हैं, पूछते हैं क्या बनाना है, अरे सुबह में आलू शाम को लौकी। बोले क्यों भैया, पैसा ही नहीं है यार। अरे तो दीपावली आ रही है, दीपावली, अरे तो दीपावली में सब्जियों का राजा आलू ही तो है। खिलावा, टेंशन नहीं लेने। और ठोक ठाक करके ज्यादा चावल कोई बिरयानी बना दो, दो चार आलू डाल दो, बिरयानी बन गई इसमें। यही जीवन बढ़िया है, टेंशन नहीं लेने का। अरे वो भक्तों की बिरयानी है, जो बेचारे साधु जीवन को जीते हैं। और ऐसे ही चलते रहो, तेज पत्ता तो अपने घर का ही है, तेज पत्ते का पेड़ है, उसी के पत्ते सूखते रहते हैं, उसी को डाल लिया करो। ऐसे ही जीवन जीवन। मंडी से फ्री में मिलता, जाते नहीं है, लेकिन मंडी बंद थी ना 2 दिन, उससे पहले जाना था, वो जो आप जा नहीं पाए बेचारे, क्या करे अभी। उसके लिए गाड़ी में भी तेल चाहिए ना, कैसे जाएंगे बेचारे। चलो भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं। वो बेचारा मैंने देखा स्कूटी में किक मारे जा रहा है, किक मारे जा रहा है। गेट से बाहर निकाल के इतना बार 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 उसकी बैटरी डाउन करके वापस गाड़ी कर दी, पता चला तेल ही नहीं है उसमें। ऐसा मत किया करो, एक आध गाड़ी में ऐसा रख लिया करो। चलो अच्छी बात है, सभी भक्त लोग ध्यान रखें, हम सभी और ये श्लोक सब लोग याद कर लेना। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अमृतसर में ऐसी घटना घटी थी एक बार। अद्वैत आचार्य था हमारा गुरु भाई, और नारायण प्रभु, वो किसी के घर में गए कार्यक्रम करने के लिए, बड़ा आदमी था। पहले तो था ही नहीं, बहुत बजाज का पुराना स्कूटर था, उसको लेकर के गए। वहां जाकर के बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने कि कहीं ये लोग देख ना ले। और वो फिर घर में कार्यक्रम करके जब छोड़ने के लिए आने लगा, तो बोले मैं चलता हूँ, नहीं नहीं आप रहो घर में, छोड़ने मत आओ, हम चले जाएंगे हम। नहीं नहीं मैं आता हूँ ना आपको छोड़ने, नहीं नहीं आप रहो अपने घर पर रहो भैया। आखिर में वो हाथ धो के पीछे पड़ा, नहीं नहीं साधु हैं आप, ऐसे कैसे छोड़ने आऊंगा मैं। छोड़ने के लिए आए, ये बेचारे किक पे किक मारे जा रहे हैं, वो स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा है, तेल खत्म हो गया उसका जाते जाते ही। इनको पता था जैसे तैसे करके पहुंच तो गए, वो सोचे कि वापस ले आएंगे धक्के मार के, लेकिन वो बेचारा छोड़ने के लिए आ गया, उसको दिखाने के लिए किक मार रहे हैं, उनको पता है कि चालू तो होने वाला है नहीं। उन्होंने बोला थोड़ा ठंडी लग गई है इसको, थोड़ा धक्के, धक्के से ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हम चले जाएंगे, आओ जाओ अंदर। उसको अंदर भगा करके बेचारे धक्के मार मार के वापस लेकर के आए। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है। चलो भगवान जाई विद राखे राम। मर्सिडीज की कमी नहीं है हमारे पास, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी हैं, लेकिन तेल के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। चलो धन्यवाद सभी का। सब लोग जप कर लो अभी थोड़ा, 7:30 बजे। हरे कृष्ण।